बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को, और आप दूसरी कैंडलस्टिक को सीखने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर। और गाइस, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या चीज़ है, तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को सारी चीज़ें इसी वीडियो में सिखाऊंगा और आप दोस्तों को बताऊंगा कि इन दोनों कैंडलस्टिक में डिफरेंट क्या है। और आप दोस्तों को इनकी शेप सेम ही दिख रही है, और ये जो हैंगिंग इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, इन दोनों की शेप सेम ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इसी दोनों कैंडलस्टिक के बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने मार्केट के अंदर और चार्ट के ऊपर आप इन दोनों कैंडलस्टिक को किस तरह से एनालिसिस करना है। ये इन्वर्टेड हैमर है और ये दोनों हैंगिंग मैन है। ठीक है, इसका कलर ग्रीन है और इसका कलर रेड है, इनका कलर कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे देखें, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये इनकी शेप सेम इसी की तरह है, इन दोनों कैंडल स्टिक की तरह। और ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, ये किस जगह पे बनती है, किस ट्रेंड में बनती है, और जो हैंगिंग मैन कैंडल है ये किस ट्रेंड में बनती है। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं इन दोनों कैंडल स्टिक को, और आज मैं आप दोस्तों को डिटेल से इन दोनों कैंडल स्टिक के बारे में समझाऊंगा और आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि आपने इन कैंडल स्टिक को किस तरह से मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर आपने किस तरह से इनको एनालिसिस करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। और आज की वीडियो में आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इन कैंडल स्टिक को किस तरह से एनालिसिस करना है। तो गाइस, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना, और अपने वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन्वर्टेड हैमर को सीखेंगे, उसके बाद में आप दोस्तों को हैंगिंग मैन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इन चार कैंडल के बारे में, ये जो चार कैंडल आप दोस्तों को शो हो रही हैं, ये आप कहेंगे इसके साथ दो और कैंडल है, नहीं, ये चारों जो कैंडल हैं ये इन्वर्टेड हैमर ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले हम इन्वर्टेड हैमर को ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो आप दोस्तों को कैंडल शो हो रही है इन्वर्टेड हैमर, इनकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसकी जो ऊपर की तरफ शेडो होती है वो लंबी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है नीचे की तरफ से वो छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दोस्तों को यहाँ पे ये एक चीज़ देखिए, ये कि इसके नीचे कोई शेडो नहीं है। ठीक है, और इस कैंडल को देखें, ये एक रेड कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर है। हाँ, आप दोस्तों को इस चीज़ का एनालिसिस करना है चार्ट के ऊपर कि अगरचे इस तरह की भी कैंडल बनती है, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। ठीक है, और कुछ इस तरह की शेप में बनती है जिसके नीचे थोड़ा सा शेडो हो, ये आप दोस्तों को शो हो रहा है, और इसके ऊपर इतनी सी बॉडी हो, और ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। ठीक है, और इसका जो कलर होगा एक रेडी कलर है आप दोस्तों को जो शो हो रहा है। एक मार्केट के एक डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें इसकी जो आप दोस्तों को मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एक ट्रेंड में किस ट्रेंड में बनती है, तो आपने हमेशा ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इनके हमेशा आपने एक बॉटम पे ही ढूंढना है इन ट्रेड चार्ट पैटर्न को। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है ये हमेशा एक बॉटम पे ही बनती है। आप दोस्तों को जब ये बॉटम पे मिल जाए, यहाँ पे आप दोस्तों को मिलती है ये कैंडल एक मिलती है इस तरह से, तो आप दोस्तों को यहाँ पे जो कैंडल मिलेगी ये वाली, ये एक बॉटम पे कुछ इस तरह की शेप में जो होगी, इसका कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका कलर अगर ग्रीन बनता है, इसकी इस तरह की कैंडल बनती है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देने वाली यहाँ पे एक कैंडल बन सकती है। क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनाई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इस तरह की कैंडल बनाई, एक डाउन ट्रेंड में आई मार्केट, यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे अगेन मार्केट की प्राइस आके नीचे आते आते यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह की कैंडल बना ली, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और पिछली वीडियो में आप दोस्तों ने सीखा था हैमर कैंडल को। तो जो हैमर कैंडल होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, जो अभी आप दोस्तों को बताया था कि वो कुछ हथौड़ी की शेप में बनती है, और ये जो इन्वर्टेड हैमर होती है ये उसका उल्टा होती है। ठीक है, इसकी जो शेडो होती है वो ऊपर की तरफ से होती है। इनका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अगर ग्रीन इनका कलर तो फिर तो वेल एंड गुड। ठीक है, फिर तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी कि ये एक
इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्यूरेसी आपको दे सकती है। यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अभी देखिए आप दोस्त, यहाँ पे एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इस तरह की कैंडल बन गई। यहाँ पे इस जगह पे जब इस तरह की कैंडल बन गई, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आई, यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी। अगर इस तरह की कैंडल भी नहीं बनती है तो फ़र्ज़ करें आप इस तरह की कैंडल बनती है, ये जो आप दोस्तों को शो हो रही है, इसके नीचे थोड़ा सा शेडो है, लेकिन है ये भी हैमर ही, ठीक है। और अगरचे ग्रीन नहीं बनती हैं, उसका कलर रेड ही बनता है, जैसे ये दो कैंडल है आप दोस्तों को शो हो रही हैं, तो फिर भी ये एक हैमर ही कैंडल होगी। ये जो दोनों कैंडल हैं आप दोस्तों को जो शो हो रही हैं, ये दोनों रेड कैंडल, ये आपको 70% एक्यूरेसी दे सकती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये जो दोनों कैंडल है, अगरचे इनका कलर ग्रीन बनता है, ठीक है, और ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट आ रही थी कंटिन्यू, यहाँ पे इनका कलर ग्रीन बनता है, और कुछ ये इस तरह की शेप में जो ये कैंडल आप दोस्तों को शो हो रही है, ये तो आप दोस्तों को 80 से लेकर 90% आप दोस्तों को यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी मिल सकती है इस कैंडल के ऊपर। तो आपने इसके मार्केट के अंदर जब ट्रेड करेंगे, आपने चार्ट को एनालिसिस किस तरह से करना है, और उसके बाद आपको जो चीज़ मैं बताऊं कि आपने इन्वर्टेड हैमर को यहाँ पे इस कैंडल को देखें और इसकी कैंडल को देखें। ऐसा नहीं हो कि इसकी बॉडी यहाँ तक हो और इसका शेडो यहाँ पे हो, और यहाँ पे इसकी बॉडी हो, फिर से इसका शेडो यहाँ पे हो, और फिर आप कहें कि ये इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं कहलाएगी। फिर अगर जो फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी इसकी बॉडी बनती है यहाँ तक, फिर भी ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी जो होगी वो इसकी जो बॉडी होगी इतनी होगी, और इसका जो शेडो होगा वो इससे लंबा होगा। यहाँ तक जो आप दोस्तों को एक शो हो रहा है, यहाँ तक इसका शेडो होना चाहिए, और इसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर इसके नीचे थोड़ा सा शेडो आता है, वो इतना सही हो, इससे लंबा ना हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं आप दोस्तों को एक कैंडल बना के दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसकी ऊपर से शेडो है और नीचे से भी यहाँ तक इसका शेडो बन गया। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक भी इसकी शेडो है, और यहाँ पे इसका नीचे की तरफ से इससे बड़ा शेडो है, ठीक है, ये जो इसकी बॉडी है इससे ही बड़ा शेडो है, तो फिर ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आपने इस कैंडल को जब एनालिसिस करना है, तो आपने ये चीज़ इसके अंदर इस कैंडल के ऊपर देखनी है कि इसका जो शेडो है वो इसकी जो विग है वो इसकी लंबी है, ठीक है, और इसकी बॉडी है वो छोटी है। फ़र्ज़ करें अगर इसके नीचे शेडो आता है तो फिर भी कोई बात नहीं, इसके इस बॉडी से ज़्यादा ना हो। अगर इस तरह की कैंडल बन जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड। एक आपको यहाँ पे एक 80 से लेकर 90% आपको कंफर्मेशन मिलेगी। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में रही थी, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह की कैंडल एक हैमर बन गई। तो यहाँ से अभी मार्केट बता रही कि यहाँ पे अभी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ से अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो ये मैं आप दोस्तों को थ्योरी के हिसाब से बताता हूँ कि ये दोनों जो कैंडल हैं ये इन्वर्टेड हैमर ही हैं, और ग्रीन भी बन सकती हैं, रेड भी बन सकती हैं, इनका कलर भी आपको मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसका कलर अगरचे रेड होगा, ये आपको 70% एक्यूरेसी देगी। अगरचे इनका ग्रीन कलर बन गया, ये 80 से लेकर 90% आप दोस्तों को मार्केट के अंदर एक एक्यूरेसी देगी। यह भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इनका जो होता है, एक मार्केट का बहुत बड़ा, ये भी मार्केट के अंदर काम करती है इस तरह की कैंडल, और ये भी कैंडल करती है, ये दोनों लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ आप दोस्तों को अभी मैं बताऊं कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, अभी मैं आप दोस्तों को इसी दोनों कैंडल के बारे में बताऊं। इनका कलर भी आप देखें रेड है, और इसका कलर देखें ग्रीन है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे बनती हैं, ये एक टॉप पे बनती हैं। हैंगिंग में जो कैंडल बनती है ये टॉप पे बनती है, और अगरचे मार्केट इस तरह से एक टॉप के मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे अगरचे इस तरह की कैंडल बन जाती है और इसके नीचे इसका शेडो आ जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसका आप तो कहेंगे इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका कलर रेड भी हो सकता है। ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है कि इसका कलर रेड भी हो सकता है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। अगरचे इसका कलर यहाँ पे आप कहेंगे इसका कलर ग्रीन होगा तो फिर ये ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगी, हाँ, क्योंकि ग्रीन कलर अगर होगा तो फिर भी आपको ये एक्यूरेसी देगी। जिस तरह से मैंने आप दोस्तों को बताया कि अगर इसका यहाँ पे रेड कलर बनता है तो ये आपको 70% देगी। इस तरह से यहाँ पे अगर ग्रीन बनती है तो फिर भी आपको क्या कह देगी, 70% आप दोस्तों को क्या देगी, मार्केट के अंदर एक एक्यूरेसी देगी। तो इस तरह से जो हैंगिंग मैन कैंडल बनती है वो उसकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। उनकी जो बॉडी होती है वो कुछ इन कैंडल को देखें, इनसे थोड़ी सी लंबी होती है, और इसकी बॉडी देखें आप और इसका शेडो देखें,
इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों के ये जो कैंडल आप दोस्तों को शो हो रही हैं, इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है इनकी बॉडी से। तो इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी है और इसका शेडो भी लंबा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आप दोस्तों को बताऊं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे हमेशा जो रेड कैंडल बनती है, हमेशा जो बेरिश कैंडल बनती है, उसकी जो प्राइस होती है वो ऊपर से ओपनिंग होती है, ठीक है। और उसकी जो प्राइस होती है वो क्लोजिंग नीचे की तरफ से होती है। वो हमेशा ऊपर की तरफ से कैंडल बनती है। एक रेड कैंडल बनेगी, एक एक बेरिश कैंडल बनेगी, तो वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे की तरफ से एक उसकी क्लोजिंग होगी। इसने यहाँ से ओपनिंग प्राइस की और यहाँ पे इसने एक लो लगाया था, यहाँ तक इसने लो लगाया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ से बेक किया। बेक आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई। और अगरचे ये जो एक आप दोस्तों को एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये भी हमेशा इसकी जो प्राइस होती है वो नीचे की तरफ से ओपन होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी यहाँ पे ये कैंडल देखें, यहाँ पे इसकी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में मूव किया। डाउन ट्रेंड में मूव करने के बाद क्या हुआ, मार्केट की प्राइस यहाँ से अगेन बेक हुई और यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाई है, जो आप दोस्तों को एक शो हो रही है, ये आप दोस्तों को एक शेडो शो हो रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ तक हाई लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट की प्राइस ने आके क्या किया, क्लोजिंग दी। तो ये भी एक आप दोस्तों को जो चीज़ मैंने बताई, ये भी एक हैंगिंग मैन कैंडल है और ये भी एक हैंगिंग मैन कैंडल है। इन दोनों में फ़र्क कौन सा है, सिर्फ इसका कलर ग्रीन है और इसका कलर रेड है। जिस तरह से मैंने आप दोस्तों को इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया, तो अभी मैं आप दोस्तों को जो चीज़ दिखाऊंगा, चार्ट पे चल के दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर के बारे में। मैं आप दोस्तों को अभी चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी कि चार्ट पे आपने इन कैंडल को किस तरह से एनालिसिस करना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल को आपने किस तरह से एनालिसिस करना है। तो सारी चीज़ें ताकि आप दोस्तों को क्लियर समझ आए, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो चार्ट के ऊपर जाहिर सी बात है ये कैंडल ही बनती है जिनको हमने अभी सीखा है। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल किस तरह से दिखती है चार्ट पे, तो अभी हम चल के देखते हैं कि चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर को किस तरह से हमें ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चीज़ आप दोस्तों, एक कैंडल आप दोस्तों को यहाँ पे शो हो रही है, जिसका एरो आप दोस्तों को सामने शो हो रहा है। ये जो कैंडल बनी है इसके बीच में, ये एक इन्वर्टेड हैमर ही है, ठीक है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। जब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और यहाँ से अभी मार्केट ने अभी यहाँ पे आपको एक सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट की प्राइस अभी ऊपर अप ट्रेंड में मूव होने वाली है। क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई। आपको पता है कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब ये एक बॉटम पे बनती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देती है कि यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप दोस्त देख सकते हैं, ये जो आप दोस्तों को शो हो रही है कैंडल, जिसका जो एरो आप दोस्तों को शो हो रहा है एक रेड कलर का, ये आप दोस्तों को शो हो रहा है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है और यहाँ से मार्केट की प्राइस अभी ऊपर अप ट्रेंड में मूव होने वाली है। तो आपने इसके कैंडल को देखते हो जब ट्रेड करेंगे तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इस कैंडल को तो देखा, यहाँ पे इस कैंडल को तो आपने देखा, तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताऊँ कि आप देखें, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी कंटिन्यू। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल को बनते हुए देखा, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ने हाई लगाया था यहाँ तक। तो अभी आपने जो एंट्री करनी होती है वो कहाँ पे करनी, फ़र्ज़ करें इस कैंडल ने तो इसके हाई को ब्रेक किया, तो आप कहेंगे तो यहाँ पे हमें एंट्री जो मिलनी थी वो तो हमारी एंट्री चली गई। तो फ़र्ज़ करें आप देखें यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है, कभी कभार यहाँ तक इसके ऊपर आपने यहाँ तक इसकी क्लोजिंग आई है, तो ये यहाँ भी क्लोजिंग दे सकती है और यहाँ भी दे सकती है। आपने जो एंट्री करनी होती है इसके हाई के ब्रेक होने के बाद। ये जो इन्वर्टेड हैमर ने एक हाई लगाया है, ये जो आप दोस्तों को यहाँ पे शो रहा है, अगरचे इसके हाई को ये कैंडल ब्रेक कर देती है M13 के टाइम फ्रेम में, ऐसा जाहिर सी बात ऐसा नहीं है कि आपने H1 के टाइम फ्रेम का वेट करना है कि H1 के टाइम फ्रेम में जब इसका हाई ब्रेक हो तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है। वो अगरचे H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकती है। आपने M30 M15 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट के अंदर इन्वर्टेड हैमर बन सकती है। अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम में बनेगी तो उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे एक ट्रेड करने का, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का एक मौका मिलता है। तो अभी देखें, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखते हैं M30 M50 और H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर चीज़ मिलती है तो आपने इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करें, यहाँ पे आपने एंट्री करनी है
इस जगह पे आपने एंट्री करनी है और यहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या होता है, आपने इसके नीचे SL लगाना है और यहाँ पे जब आप एंट्री एक करेंगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको इसी हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने कितना एक हाई की तरफ मूव किया, एक बाइंग में मार्केट ने मूव किया, यहाँ तक मार्केट की प्राइस एक अच्छी खासी यहाँ तक आई। तो इस तरह से जब आप इस कैंडल स्टिक को, चार्ट पैटर्न को, इन कैंडल को सीख के जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है, यहाँ से आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप कि आप दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।